नमस्कार, इस वक्त आप इंडिया न्यूज़ 64 देख रहे हो। फिलहाल मेरी मौजूदगी मॉडर्न हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी कला पर है। आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची के लिए लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ कि मेवात क्षेत्र में कहा जाता है कि एजुकेशन का ग्राफ नहीं होता, लेकिन आज मेवात क्षेत्र की बेटी ने पूरे क्षेत्र का, पूरे विधानसभा का, पूरी तहसील का नाम रोशन किया है। वो बच्ची मेरे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि मेवात की हम अगर बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चियों को सिर्फ 10th 8th तक पढ़ाकर उनकी पढ़ाई कितना ही बड़ा टैलेंट हो उनको वहाँ पर घर पर रोक लिया जाता है, लेकिन वो गुड़िया मेरे साथ हैं। चलिए, अच्छा लग रहा है आज क्योंकि पूरे स्कूल स्टाफ के साथ आज आपको सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पीछे सभी ने सपोर्ट किया था। मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, फ्रेंडली हैं बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं, कभी ये हार मान लो ये नहीं होने देते। और स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने बिना ट्यूशन के, बिना किसी कोचिंग के, स्कूल के उससे अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। कितनी परसेंटेज आपने अचीव कर पाए, क्या कहना चाहिए? 92 स्कोर किए हैं मैंने। और चलिए, एक अपने मेवात क्षेत्र की हम बात करते हैं तो बेटा वहाँ पे रखा जाता है कि बच्चियों को जो उनका टैलेंट होता है ना उनको घर पे रख लिया जाता है, लेकिन उनको पढ़ाई का इतना कोई महत्व नहीं। बच्चों को ज़्यादा, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाई ध्यान दे। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? आज आपके पेरेंट्स ने आपको मौका दिया, आपने इतना अच्छा स्कोर हासिल कर पाया, क्या लगा? अगर मतलब घर वाले मौका देते हैं तो उसका अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए, गलत जगह पे ना लें उसे, है ना। और अब मैं जैसे हमारे आसपास के उसमें लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाते, बहुत से ओपन करा देते हैं 11th 12th के बाद। तो अगर दिख रहा है कि बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है तो उसको आगे और हौसला बढ़ाना चाहिए, आगे पढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि बिठा लो। स्टडी के पीछे क्या वजह थी? जब आप 10th में आए थे तो उसके अपने कंटिन्यू में क्या आपका गोल्स थे कि मुझे 90+ स्कोर करना है? किस तरह आपने स्टडी की थी, कितने घंटे कंटिन्यू पढ़ाई? जो हमारे मतलब सीनियर है उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया था। सबसे पहला तो ये टारगेट था कि उनसे अच्छे स्कोर करने हैं हमें। तो मैंने अपने मतलब सीनियर जो टॉपर थे उनसे भी पूछा था कि वो कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, तो जैसे उन्होंने बताया वो तो फॉलो किया ही था और अपना बेस्ट दिया था तब जाके। शहजाद सर हो, आपके पूरे स्कूल टीम हो, क्योंकि गर्ल्स के साथ में आपके जो टीचर्स थे इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होगा। इन लोगों कैसे जब आप डिमोटिव होते थे, आप सोचते थे कि पढ़ाई में कुछ हेजिटेशंस, कुछ क्वेश्चंस आपके समझ में आए, तो सर आप उस टाइम क्या कहें? सर हमें बहुत ज़्यादा हमारा हौसला बढ़ाते हैं। कभी बीच बीच में मतलब स्पीच देते रहते हैं तो उससे लगता है कि हाँ अगर कम नंबर आ रहे हैं तो और ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ। अभी तो बोर्ड के नहीं है, मतलब बोर्ड से पहले के पेपर है, इसमें इतना डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जो मेन है वो तो बोर्ड ही है, उसी में तो सब टीचर सपोर्ट करते थे और ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि नहीं कम आए कोई नहीं, और अच्छा करो और अच्छे स्कोर करोगे। मेरे मतलब बोर्ड के पेपर से पहले तो उम्मीद थी नहीं कि इतना अच्छे स्कोर कर लूँगी। जो एरिया है, जो भिवाड़ी एरिया है, उसमें आप क्या संदेश देंगे एक पेरेंट्स को, चाहे लड़का हो लड़की हो, किस तरह? क्योंकि आपको पता है कि मेवात जो समाज है, मेव समाज है जो, खास तौर से उसमें एजुकेशन को कोई खास बड़ा वो नहीं होता, क्या कहेंगे? ये पेरेंट्स का और टीचर्स का सबसे ज़्यादा हाथ होता है इस चीज़ में, तो कि बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें बताए कि तुम एजुकेशन से क्या क्या अचीव कर सकते हो, तो उसी से वो इम्पोर्टेंट समझेंगे तो बच्चे खुद अच्छा स्कोर करेगा। ये आपकी खुद की तरफ से एक एडवाइस? ये मेरी खुद की तरफ से एडवाइस है। आपने सुना, ये मेरे साथ मेवात क्षेत्र की वो प्रतिभाशाली गुड़िया है जिन्होंने अपने मेहनत के दम पे 92% हासिल करके अपने क्षेत्र का नहीं, अपने पूरे इलाके का, क्योंकि मेवात की हम बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चियों को ना पढ़ाया जाता है, वहाँ पर सिर्फ बच्चियों को घर के कामकाज में व्यस्त, लेकिन उनका जो टैलेंट है, सहेली ने जैसे बताया, उनके माता पिता का कितना अच्छा सहयोग, क्योंकि माता पिता के बिना सहयोग के ये परसेंटेज, ये अचीवमेंट्स हासिल नहीं हो सकते थे। अभी मेरे साथ स्कूल के डायरेक्टर शहजाद सर हैं। शहजाद सर से जानना चाहेंगे आज उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि गुरु के लिए सबसे बड़ा गर्व का पल होता है क्योंकि शिष्य जब किसी अच्छे अचीवमेंट्स पर वो अचीवमेंट जो हासिल कर लेता है। सर कैसा लग रहा है आज इस गुड़िया ने जो टॉप किया है, आज स्कूल का नहीं पूरे क्षेत्र का मैं कह सकता हूँ नाम रोशन किया, क्या लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 10वीं का रिजल्ट आया है तो हमारे जो है 90+3 बच्चे गए हैं और उसके बाद हमारे 20-25 बच्चे मेरिट में आए हैं। सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको सबसे बड़ी खुशी पास होने पर होती है। जो हमारे ज़्यादातर बच्चे मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं, कोई भी बच्चा फेल नहीं है। तो इस चीज़ को देख करके और जो कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, वीक होते हैं, और वो अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाएं तो उनकी खुशी को देखकर और ज़्यादा खुशी बढ़ रही है। जब रिज़ल्ट 100% रहा है तो उस टाइम और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाकी टॉपर्स बच्चों का चेहरा देखकर तो आप सभी देख ही रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इस बच्ची ने एक मिसाल पेश की है मेवात क्षेत्र में, क्योंकि
बच्चों को बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, लेकिन बच्चियों को, जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको इस तरह रिजल्ट आ रहा है 90+ स्कोर में, जैसे गुड़िया का फ्यूचर प्लान यूपीएससी वगैरह 10th 12th के एग्जाम में, क्या कहेंगे इस बच्चों को शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के? बच्ची ये बहुत ही अच्छी थी। शुरू से थोड़ा सा इसने अपने आप को माना ही नहीं कि मैं इतना स्कोर कर लूँगी। इसको तो जब टीचर्स ने और हमने सब ने कहा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तब इसने थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा शुरू किया। बाकी मिड सेशन तक तो ये एक नॉर्मल बच्ची के तरह वर्क कर रही थी। फिर इसको बताया कि बेटा आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो इसने बहुत अच्छा किया और अब इसको अपनी जो प्रतिभा है उसका पता चल गया है। तो अब ये यूपीएससी का टारगेट ले रही है, तो 100% ये यूपीएससी करेगी, ऐसा हमारा मानना है। और शुभ आशीर्वाद भी है इसके लिए, हमारी दुआएँ हैं इसके लिए कि ये बच्ची ज़रूर जो है आईएएस बने। हमारा ऐसा इसके लिए परमपिता परमेश्वर से, खुदा से, अल्लाह से दुआ है कि ये जो है आईएएस बने, ऐसा हमारे लिए इसके लिए आशीर्वाद है। आपने एक न्यू फैकल्टी और बच्चियों के लिए खास तौर से न्यू फैकल्टी आपने ऐड किया, जैसे स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह आपने बता रहे थे, सर क्या कहेंगे उस फैकल्टी को? सर सबसे पहले तो मैंने गर्ल्स स्कूल बनाया और गर्ल्स स्कूल में भी मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, अलग से कैंपस बनाया, पूरा नर्सरी से 12th तक का सीबीएसई का एफिलिएशन कराया। और फिर अब हमने जब देखा कि अब एआई का ज़माना है और स्मार्ट जो एजुकेशन की ज़रूरत है, तो हमने अपने सभी क्लासरूम बच्चियों के लिए डिजिटल क्लासरूम बना दिए हैं और सभी के लिए जो है एक्स्ट्रा मार्क्स से कंटेंट लिया है। एक्स्ट्रा मार्क्स से साथ हमारा जो है एग्रीमेंट हुआ है कंटेंट का, चूँकि कंटेंट की दुनिया में एक्स्ट्रा मार्क्स ऑल ओवर इंडिया में टॉप आता है, तो उन्हीं से हमने एक अच्छा खासा उनको पेमेंट भी दिया है और रिन्यूअल भी वो हर महीने का चार्ज भी लेते हैं, रेंटल है वो, तो उसके लिए हमारा उनसे टाई अप हुआ है। बाकी उसके साथ साथ जो क्लासेज है 6 ऑनवर्ड्स 6 से 12 तक की, उनके साथ साथ हम कोचिंग भी लाए हैं। इस बार जब हमने एक्स्ट्रा मार्क्स का सेटअप किया है तो पूरा हमने उसमें नेट कनेक्टिविटी दी है। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी फ़िज़िक्स वाला से भी आ रही है, कोटा क्लासेस से भी आ रही हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स की ऑनलाइन अपडेट्स आ रहे हैं। तो पूरा हमने एक डिजिटल सेटअप दिया है अपने बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे कहीं भी जाएं तो कोई चीज़ उनको ऐसी ना मिले कि वो हम उससे महरूम रह गए और हमने वो नहीं पढ़ी है। सर कोटा सीकर एलन बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, क्या उनकी तर्ज पर अपने स्कूल में पढ़ाई बच्चों को की जाएगी, क्या लगता है आपको? उसी की तरफ हमारा ये कदम है। जो हमने डिजिटल क्लासरूम बनाए हैं, कोटा क्लासेस से हमने टाई अप किया है, फिज़िक्स वाला क्लासेस से टाई अप किया है, एक्स्ट्रा मार्क्स के कंटेंट लिए हैं, तो उसी की ये तैयारी है कि जो वहाँ बच्चा 12th के बाद या 10th के बाद जाकर लेता है, वो हम शुरू से 6 से हम उसको लेकर चलें। जब 6 से हम उसकी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन तैयार करेंगे तो 12th तक ऑटोमेटिकली बच्चा इतना तैयार हो जाएगा कि उसको अलग से कोचिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी और विदिन 12th ना उसका टाइम ख़राब होगा, ना उसका साल ख़राब होगा, अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। विदिन 12th करते करते वो जो है कंप्लीट तैयार हो जाएगा एंड शी कैन क्वालिफाइड IIT JEE मेंस और नीट एग्ज़ाम्स आफ्टर 12th। हमारा ये था कि शुरू से ही कंसिस्टेंटली पढ़ना है और कॉन्फिडेंस रहना है कि हम ये सब कर सकते हैं। हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, क्लासेस लेक्चर टाइम पे लगती थी, टेस्ट वेस्ट सब होते थे, स्मार्ट क्लासेस भी लगा रखी हैं। टीचर्स का किस तरह का सहयोग था? जब आप जैसे कि सलीम बता रहे थे कि 10th के जो एग्ज़ाम होते बहुत टफ होते CBSE के अंदर, जब कल रिजल्ट आ रहा था तो उस टाइम कैसा लग रहा था आपको कि इतने अचीवमेंट्स, इतनी जो परसेंटेज आप हासिल कर पाए, क्या कहेंगे? थोड़ा सा नर्वस थे, मैं घर पे नहीं थी पहली बात तो, मैं बाद में आई, पर मेरे रिज़ल्ट मेरे पेरेंट्स ने देख चुके थे, वो बहुत खुश थे। कितने परसेंटेज हासिल? 88.6 थे। क्या बनने की प्लानिंग है फ्यूचर में? IIT क्रैक करनी है। तो एज ए फ्यूचर अभी 11th 12th की है, ये जो स्टडी बाकी जो कुछ कमियां 10th के अंदर रही, क्या उनको अच्छे से दूर कर पाएंगे 11th या 12th की स्टडी में, क्या लगता है? कोशिश यही रहेगी कि वो दूर हो जाए और पढ़ाई अच्छे से हो। स्कूल को लेकर क्या संदेश देंगे, कैसा स्कूल है? क्योंकि गर्ल स्कूल्स ओनली फॉर वन स्कूल आपका इस क्षेत्र में है, प्राइवेट स्कूल, जो सर ने जो आपके लिए खास तौर से बच्चियों के लिए जो डेवलप किया था, क्या लगता है आपको? यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत सेफ़ है, सिक्योर है, यहाँ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड है, किसी भी अनजान को यहाँ आने भी नहीं दिया जाता, गर्ल्स के लिए सभी चीज़ें प्रोवाइड है, वॉशरूम सब है, क्लासेस भी बेस्ट है यहाँ पर। मतलब आप ठीक बेस्ट स्कूल है क्षेत्र में? बहुत बेस्ट है गर्ल्स के लिए तो खासकर। बेटा क्या नाम है? मीनाक्षी। क्या कहेंगे आप अपनी स्टडी को लेकर? जैसे आपके बहनें दोनों साथ में हैं, इनसे अच्छा करने की कोई कोशिश थी क्या या कुछ कमियां रही इस बार? कोशिश तो बहुत अच्छी थी, पर फिर भी सेटिस्फाई हूँ मैं अपने रिज़ल्ट से। कोशिश और ज़्यादा अच्छी थी कि 90 अबव आना है, अभी 88% ही आ पाए हैं, लेकिन आगे कोशिश रहेगी और अच्छा आए, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना हो, लेकिन
अच्छा रिजल्ट आए। कुछ शॉर्ट तरीके से परसेंटेज हासिल करने की प्लानिंग थी या रिजल्ट से पहले कहते हैं एग्जाम से पहले 2-3 महीने पहले हम तैयारी करते हैं कि हम 90 प्लस कर जाएं, पॉसिबल है? नहीं, स्टार्टिंग से करना पड़ता है, बस वही गलती हुई है हमसे, हमने स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट नहीं रहे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लास्ट के कुछ मंथ्स में हमने तैयारी करना स्टार्ट की थी, जिस वजह से हमारी इतनी परसेंटेज। क्या बनने की प्लानिंग है? डॉक्टर बनने चाहिए। अभी हमारे साथ स्कूल के टीचर्स हैं जिन्होंने इन बच्चों को इस काबिलियत तक पहुंचा, क्योंकि टीचर्स जो गुरु होता है उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है एक टीचर्स की लाइफ में, वो किस तरह उसको हासिल कर पाते हैं, अब उनसे हम बात करेंगे। मैम, आप इनके टीचर्स हो और इन बच्चों को देखकर कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहिए? सब बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ने जितनी मेहनत की, टीचर्स ने इनके साथ जितनी मेहनत की, उतना रिज़ल्ट आया। थोड़ा और बेटर कर सकते थे, आगे कोशिश यही रहेगी कि आगे बच्चे हमारे इसी तरीके से आगे अपना नाम करते रहे, स्कूल का नाम करें, अपने पेरेंट्स का नाम करें और आगे और बेटर तरीके से परफॉर्म करें। 11th-12th बच्चों की स्टडी बाकी है, इनसे क्या कहेंगे कि इन्हीं बच्चों से नहीं, जितने भी बच्चे आपके या फिर अदर स्कूल कोई भी बच्चा जो स्टूडेंट है, उनको क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, कैसे स्टडी करें? अभी इनका जितना रिज़ल्ट है, इसमें जो भी कमियाँ खामियाँ रही हैं, उसमें और फोकस करेंगे तो इससे बहुत बेहतर अचीव कर सकते हैं। जो भी हमारे बच्चे चाहते हैं, हमें पूरा यकीन है कि वो सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। आप क्या कहेंगे? रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। बच्चों की मेहनत स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी थी, कंसिस्टेंट थे। सेटिस्फाइड है हम रिज़ल्ट में। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आगे रिज़ल्ट और अच्छा, बेहतर और निखर कर आए आगे आने वाले सालों में। सेटिस्फाइड होना वो एक अपने आप को एक संतोषजनक एक क्वेश्चन होता है, लेकिन सेटिस्फाइड वो नहीं होता कि बच्चों में जो कमियां रही, कुछ जो आपसे कमियां रही, जो आप, क्योंकि आप कुछ चीज़ें ऐसी जो आप इनको नहीं समझा पाए, लेकिन वो कमियां रही, उसको किस तरह इनसे दोनों को दूर करें? एक तो अपने मन के अंदर आता है कि भाई हम सेटिस्फाइड हो गए, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, कमियां जो रही हैं वो हमें पता है, हमारे बच्चों को भी पता है। आगे आने वाले टाइम में हम जो भी वो कमियां हैं उस पर काम करेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे। और रिज़ल्ट अभी हमारा 92, 93, 95 में आ रहा है। आगे कोशिश करेंगे कि इसे 98, 100 तक भी पहुँचाएँ। पूरी मेहनत है। हाँ, पूरी मेहनत है, हमारी भी और बच्चों की भी और स्कूल मैनेजमेंट की भी। मैम, क्या लग रहा है आपको, आप क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, रिजल्ट देखकर अच्छा रिजल्ट है, आगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे हम बच्चों को और खुश हैं हम मार्क्स से। ये बच्चियां हैं जो, देखो आप भी एक, मैं खास तौर से हम बच्चियों की बात, और मेवात क्षेत्र के बच्चों से टॉप करना, जैसे सैलिन थी उन्होंने टॉप किया, और मेवात क्षेत्र की हम बात करते हैं, वहाँ पे बच्चियों को सिर्फ ओनली फॉर उनका कितना ही बड़ा टैलेंट हो, उनको घर के कामकाज में उनके टैलेंट को वहीं पर रख लिया जाता है। लेकिन उन पेरेंट्स से क्या कहेंगे जो मेवात क्षेत्र के हमारे दर्शक हैं, उनसे क्या कहेंगे अपने बच्चों को किस तरह एजुकेशन दें? हम सर ये कहना चाहते हैं कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी आगे किसी न किसी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सके। उन्हें भी आगे पढ़ना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स एग्री नहीं होते, जैसे हम कॉल करते हैं उनके पास आगे पढ़ने के लिए, तो 10th के बाद रोक लेते हैं कुछ बच्चों को घर पर। गर्ल्स को पढ़ा के इतना मतलब जागरूक नहीं है यहाँ के पेरेंट्स, समझाना पड़ता है उन्हें, मोटिवेट करना पड़ता है आगे के लिए। तो आपने सुना, ये मेरे साथ मॉडर्न पब्लिक हिंदू स्कूल के जो टीचर्स थे वो हमारे साथ जुड़े थे। इन बच्चों की जो मेहनत थी वो किस तरह रंग लाई, क्योंकि बिना टीचर्स के या फिर किसी मार्गदर्शन से कोई भी सफलतापूर्वक कोई भी परिणाम हासिल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चों से जो कुछ कमियां रही, टीचर्स ने जैसे कहा अगली बार जब रिजल्ट आएगा तो और अच्छी मेहनत कराएंगे इन बच्चों को। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64।